अभी हम लोग राजेंद्र चौक पे हैं, आप देख रहे हैं पीछे हम लोगों के राजभवन है और दाहिनी तरफ सीएम आवास है और 7:10 हो रहा है, 7 और हम लोग निकल रहे हैं एक और रोड ट्रिप पे। तो अभी तो हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर हम लोग संभवतः देहरादून भी जाएंगे और चंडीगढ़ भी जाएंगे। तो अब हम लोग निकल रहे हैं, चूँकि अब काफ़ी दूरी है यहाँ से और करीब 9:30 बजे हम लोग पहुँचेंगे। तो अभी निकलते हैं, फिर रास्ते में बात करते हैं। तो अभी आप देखिए सवेरा तो हो गया है, लेकिन अभी हल्की धुंध छाई हुई है और पॉल्यूशन तो है। पटना में अभी पॉल्यूशन का लेवल हाई है काफ़ी, 300 के आसपास। जाएंगे, नोएडा जाना है फ़िलहाल आज, और वहाँ एक फैमिली फंक्शन में हम लोगों को भाग लेना है और फिर उसके बाद हम लोग देहरादून और फिर चंडीगढ़ भी जाएंगे। तो दिखाते हैं फिर रोड ट्रिप, आप देखते रहिए अंत तक। अब देखिए ये एलिवेटेड रोड का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। पटना बिहटा एलिवेटेड रोड जो है एयरपोर्ट के पास जो ड्रॉप होगा। अभी हम लोग पहुंच गए हैं बिहटा, ये बिहटा मोड़ है और अभी हम लोगों का जो प्रोग्रेस है स्लो रहा है, चूँकि पीछे कंस्ट्रक्शन चल रहा है एलिवेटेड रोड का, तो बहुत जगह डाइवर्सन है। तो करीब हम लोग 32 किलोमीटर आए हैं घर से और टाइम लगा है करीब 52 मिनट। पहले थोड़ा कम लगता था। तो अभी हम लोग इस बार जो है दिल्ली जा रहे हैं, तो इसको हम लोग थोड़ा कम दिखाएंगे, क्योंकि अगस्त में भी हम लोग गए थे। उसका भी वीडियो जो है हमारे चैनल पे है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। और इसमें थोड़ा कम दिखाएंगे। और ये पता चला है कि बक्सर के पास करीब 10 किलोमीटर का लंबा जाम लगा हुआ है, जो बालू के ट्रक्स हैं उसके वजह से। अब देखना होगा कि वहाँ क्या टाइम लगता है। अभी हम लोग आ गए हैं, ये आप देख सकते हैं सोन नदी है बाएं तरफ, और पुराना वाला पुल आप दिखाई पड़ रहा होगा, हालांकि धुंध है, हल्का दिखाई पड़ रहा होगा। तो करीब 8:10 हो रहा है और 1 घंटा हम लोगों को हुआ चले हुए। 40 किलोमीटर हम लोग आ चुके हैं और बालू वाले ट्रक्स काफ़ी चल रहे हैं। तो अगर अभी आप आ रहे हैं दिल्ली के लिए या कहीं इधर आप निकलेंगे तो आपको समय लगेगा निकलने में। तो ये टोल बूथ पे हम लोग पहुंच चुके हैं, पहला टोल बूथ है। तो अभी हम लोग ब्रह्मपुर पहुंचने वाले हैं और अब धीरे धीरे थोड़ी धूप आ रही है। अभी एक्चुअली क्या हुआ है कि आगे हम लोग जा रहे थे तो जाम मिला, ट्रक्स लाइन से लगे हुए हैं। मैंने पहले भी बताया था कि बक्सर के पास जाम लगा हुआ है, करीब 15 किलोमीटर या 10-12 किलोमीटर बक्सर बाकी रह गया है। तो अब रॉन्ग साइड से हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि ये तो काफ़ी लंबा जाम है। अगर उधर से हम लोग जाएंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो अब ये रॉन्ग साइड से हम लोगों को जाना पड़ रहा है। देखिए कितना जाम लगा हुआ है लेफ़्ट वाले लेन में। हम लोग तो राइट वाले रेल से जा रहे हैं रॉन्ग साइड से, लेकिन सारी गाड़ियाँ इधर ही से जा रही हैं, छोटी गाड़ियाँ। और करीब 10 किलोमीटर पहले बक्सर के ये जाम लगा हुआ है। जब से ये बालू का खनन शुरू हुआ है, अक्टूबर में शुरू हो जाता है और पुल बन गया है नया, तो अब बक्सर से बहुत सारे ट्रक जो है यूपी में जाते हैं, तो जिसके वजह से लंबा जाम लग रहा है। अब देखते हैं, करीब 4 किलोमीटर बाकी रह गया है पुल के पास पहुंचना हम लोगों को। अब वहाँ क्या स्थिति है वहाँ जाके दिखाते हैं। तो हम लोग उस चौक पे पहुंच गए हैं जहाँ से दाहिने मुड़ते हैं पुल के लिए, गंगा पुल के लिए, यूपी में घुसने के लिए। तो देखिए बाएं तरफ का जो है पूरा लेन चौक है ट्रक्स के वजह से, और हम लोग दाहिने वाले लेन में जा रहे हैं और उधर से भी ट्रक्स वगैरह आ रहे हैं जो लौटने वाले हैं। और यहाँ से फिर हम लोग पुराने वाले पुल से जाएंगे, क्योंकि नया जो पुल बना है उसमें ट्रक्स की एकदम लाइन लगी हुई है। तो आगे दिखाते हैं। तो अभी हम लोग अब इस गोल चक्कर को पार करके लेफ़्ट वाले से जाएंगे। और देखिए ये दाहिने वाला जो है ये नया पुल बना है, उस पर क्या हालत है आप देख सकते हैं। बाएं तरफ आप देख सकते हैं गंगा जी, और दाहिने तरफ देखिए नए पुल पे ट्रक्स की भीड़। 9:30 पे हम लोग पहुँचे हैं। अभी हम लोग आ गए हैं यूपी में। दाहिने बलिया चला जाएगा और बाएं तरफ गाजीपुर। यहाँ से 17 किलोमीटर के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे हम लोग ज्वाइन करेंगे।
तो अब हम लोगों को भूख लग रही है, तो चूँकि धीरे धीरे चल रहे हैं तो पूड़ी खा रहे हैं, सत्तू वाली पूड़ी। देखिए अभी जाम तो है ही। करीब 45 मिनट से हम लोग फंसे हुए हैं पुल पार करने के बाद। देखिए लंबी लाइन लगी हुई है ट्रक्स की, और अभी थोड़ा खिसका है। अब देखते हैं कब तक ये हम लोग थोड़ा क्लियर होता है। अब यूपी में भी आप देखिए कि ये लाइन लगी हुई है ट्रक्स की। उधर से जो आ रहा है एक्सप्रेसवे से जो ट्रक्स आ रहे हैं, तो पुल पे चढ़ने के लिए लाइन लगा हुआ है, लंबा लाइन है। काफ़ी दूरी तक तो हम लोग आ चुके हैं। तो ये आ गया टोल बूथ, और यहाँ एंट्री होगी कार की, और फिर जब एग्जिट होगा तो टोल कटेगा। टोल इसका 675 रुपया है, जहाँ तक मुझे याद है, लखनऊ तक का। दाहिने जो देख रहे हैं ये सीएनजी गैस स्टेशन भी है। पेट्रोल का भी है, डीजल का भी है और सीएनजी का भी है। और करीब हम लोग 72 किलोमीटर आ चुके हैं और 11:30 बजा है। और पहला जो यूटिलिटी एरिया था जहाँ चाय वगैरह आप पी सकते हैं, वो अभी जस्ट बीता है। तो दूसरे वाले पे हम लोग सोच रहे हैं कि मेरे ख्याल से 60-70 किलोमीटर के बाद ये आएगा। अभी हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे हैं, 236 किलोमीटर आ चुके हैं हम लोग, और टाइम हो रहा है 11:40। और करीब 1 घंटा हम लोगों का बर्बाद हुआ। आपने देखा पीछे जाम में फंसते हुए। और जो बालू वाले ट्रक्स हैं, बक्सर के पहले करीब 10 किलोमीटर पहले लंबा जाम लगा हुआ था, उसके वजह से काफ़ी समय बर्बाद हुआ हम लोगों का। खैर अभी ठीक है, हम लोग क्रूज कर रहे हैं इसमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे। अब ये टॉयलेट ब्लॉक आ गया है दूसरा, पहले वाले को हम लोगों ने छोड़ दिया था। 198 किलोमीटर बाकी है यहाँ से लखनऊ। हम लोग आ चुके हैं करीब 297 किलोमीटर। टाइम हो रहा है 12:15। तो यहाँ चाय पियेंगे हम लोग और फिर उसके बाद निकलेंगे। तो चाय ले लेते हैं फिर, है ना? 2 चाय दे दीजिएगा। ये वो बनी हुई अभी है, थाली कितने की है ये? 150। अच्छा, क्या क्या है इसमें? दाल है, चावल है, 3 सब्जी है, 4 रोटी है, सलाद है, अचार। चलिए, सब्जी तो एक तो ये लगता है अच्छा वो है, छोले हैं, छोले वगैरह है ना। तो अब हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से चाय पी के, और सत्तू वाली पूड़ी खा के 3-4 पूड़ी हम लोग खा चुके हैं चलते चलते। एक पूड़ी यहाँ खा लिया, और 297 किलोमीटर के बाद हम लोग यहाँ रुके थे। और अब निकलेंगे तो अब हम लोग लखनऊ एक्सप्रेसवे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे किसी पे रुकेंगे। 2 वहाँ पे हैं यूटिलिटी एरिया, तो उसमें से किसी एक पर रुकेंगे। तो अब निकलते हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं यही है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। चढ़ने के लिए पीछे से एक रास्ता था, तो अभी ये ओपन नहीं हुआ है। 91 किलोमीटर का, जैसे मैं बताया पिछले थोड़ी देर पहले, 91 किलोमीटर का ये लिंक एक्सप्रेसवे गोरखपुर से कनेक्ट करता है। तो टोल गेट आ गया। टोल गेट खत्म होने के बाद, क्रॉस करने के बाद 5 किलोमीटर और जाना है, उसके बाद एक्सप्रेसवे खत्म होगा। यहाँ टोल कट जाएगा। अब हम लोग निकल रहे हैं, लखनऊ में प्रवेश कर रहे हैं। एक्सप्रेसवे ख़त्म हो गया, करीब
गए हम लोग। टाइम तो हो रहा है 2:26। 10:50 में हम लोग इस एक्सप्रेस वे पे चढ़े थे और 2:26 में हम लोग निकल गए। अब करीब 4 किलोमीटर इसी में जाना है और उसके बाद फिर देखते हैं कि किधर से ले जा रहा है। हम लोग आउटर रिंग रोड से सोच रहे हैं जाने की। अभी हम लोग लखनऊ के आउटर रिंग रोड पे हैं। इसमें जो एंट्री का जो जगह है, जो रास्ता है, वो एक तो सकरा है, दूसरा कन्फ्यूजन से भरा है। तो हम लोग दूसरे रास्ते में घुस गए, फिर घर लौट गए, आ गए तुरंत। तो अभी हम लोग हैं आउटर रिंग रोड पर और थोड़ी देर के बाद मर्ज करेंगे या मिलेंगे, ज्वाइन करेंगे लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे से। ये देख सकते हैं अभी हम लोगों को यहाँ रोक दिया गया है। एक्चुअली हुआ क्या है कि एक ट्रक, संभवतः ट्रक है, वो उलट गई है सड़क के किनारे और उसको हटाने का काम किया जा रहा है। तो ये स्थान है जो आप देख रहे हैं, ये गंगा एक्सप्रेसवे आप देख रहे हैं कि यहाँ से क्रॉस कर रही है। तो उसी जगह पर ये गाड़ी उल्टी है और करीब 5 मिनट हो गया और काफ़ी भीड़ हो गई है। आप देखिए काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ लग गई हैं। मेरे ख्याल से 5-7 मिनट और लगेगा। तो यहाँ हम लोग रुक गए हैं। ये सेकंड यूटिलिटी एरिया है और अक्सर हम लोग यहाँ रुकते हैं। तो चाय हमने पी लिया है और इसके बाद फिर डीजल लेंगे। तो डीजल हम लोगों ने ले लिया। तो आपने देखा अभी हम लोग रुके थे वहाँ, यूटिलिटी एरिया था, तो चाय पिया वहाँ हम लोगों ने और डीजल ले लिया। और टाइम हो रहा है 4:40 और देखिए सूरज भगवान एकदम धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा हमको लगता है। तो अभी हम लोगों को जाना है करीब 408 किलोमीटर जाना रह गया है और 5 घंटा 12 मिनट लगेगा। 9:52 के आसपास हम लोग पहुँचेंगे नोएडा। हम लोग पहुँच गए हैं। ये टोल बूथ आ गया है आगरा के पहले। वैसे हम लोगों को इनर रिंग रोड के लिए अभी 18 किलोमीटर जाना है। तो टाइम हो रहा है 6:20 और हम लोगों को अभी जाना है 218 किलोमीटर। 3 घंटे अभी लगेंगे नोएडा जाने के लिए। चलिए आ गए हम लोग यमुना एक्सप्रेसवे पे और अब यहाँ से 165 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे है और हम लोगों को जाना है 187 किलोमीटर। यहाँ से 2 घंटे 37 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे 9:18। फॉग नहीं है अभी, ऐसा कहीं नज़र नहीं आ रहा है कि कहीं फॉग है। यमुना एक्सप्रेसवे का ये पहला टोल प्लाजा आ गया। क्लियर नाइट है, अभी कोई फॉग का कोई नामो निशान नहीं है और पॉल्यूशन तो खैर दिल्ली जाके पता चलेगा, यहाँ ठीक है। तो यमुना एक्सप्रेसवे का दूसरा टोल बूथ हम लोग पहुँच गए हैं और इसके बाद अब तीसरा ब्रेक हम लेंगे। तो हर एक्सप्रेसवे पे एक ब्रेक। चाय पियेंगे, ज़्यादा नहीं कुछ। और यहाँ से 119 किलोमीटर है और 9:07 पे हम लोग पहुँचेंगे। टाइम धीरे धीरे थोड़ा घट रहा है लेकिन चाय पियेंगे तो थोड़ा समय बढ़ेगा। तो काफ़ी अच्छी जर्नी अभी तक रही है। यमुना एक्सप्रेसवे पे बहुत सारे जॉइंट्स आपको इस तरीके के मिल जाएंगे। ये आ गया तीसरा टोल प्लाजा, तीसरा और आखिरी। और अब हम लोगों को जाना है 63 किलोमीटर। 9:10 पे हम लोग पहुंच जाएंगे। समय हो गया है 9 और हम पहुंच चुके हैं अब नोएडा। हम लोगों को जाना है सेक्टर 77 में, तो 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। पहुंचते हैं, उसके बाद बात करेंगे। रात को आपने देखा कि हम लोग पटना से नोएडा पहुंचे थे सेक्टर 77 और अब ये दूसरे दिन हम लोग वीडियो बना रहे हैं। सवेरा हो गया है और आप देख सकते हैं कि धूप निकली है। पॉल्यूशन आपको खास तौर पर दिखाई पड़ेगा। विजिबिलिटी बहुत अच्छी नहीं है। आप देखिए, अगर देखेंगे तो हेज आपको दिखाई पड़ रहा है, स्मॉग है ये। तो आज का कार्यक्रम ये है कि हम लोग अपने भाई के यहाँ एक फंक्शन है, उसमें भाग लेंगे
और फिर एक आध दिन रुक के फिर चंडीगढ़ जाएंगे। मेरी बेटी भी आ रही है चंडीगढ़ से, तो वो भी फंक्शन में भाग लेगी और फिर हम लोग साथ चंडीगढ़ के लिए निकलेंगे एक दिन के बाद। तो फिर मिलते हैं फंक्शन में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नारायणाय स्वाहा।